फंडामेंटल राइट हमें नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये राइट एक्चुअली में किसी ने गिफ्ट में नहीं दिए, बल्कि इन पर बहुत सारी लड़ाइयां हुई, जिसकी वजह से असेंबली महीनों तक ठप पड़ी रही। ये है द रूल बुक ऑफ इंडिया सीरीज का डे 5। आज आप जिस राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू लाइफ को ग्रांटेड मानते हैं, एक्चुअली में ये सब तय करते समय असेंबली में सीधा टकराव था। पहला सबसे बड़ा मुद्दा था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जिसमें असेंबली में बैठने वाले लोगों ने कहा कि हमें बोलने की आजादी अनलिमिटेड करनी चाहिए। तो वहीं दूसरे ऐसे कई मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि हमें लिमिट सेट करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो देश संकट में जा सकता है। असेंबली में डिबेट इतनी ज्यादा हीटेड हुई कि कई लोगों ने खड़े होकर बोल दिया कि हम ऐसा संविधान बना रहे हैं जो कि आगे जाकर खुद देश को जला देगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था अनटचेबिलिटी। असेंबली में ऐसे कई मेंबर्स थे जिन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत कुछ ज्यादा सीरियस मुद्दा नहीं है, बल्कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करता है तो उसे ज्यादातर सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, और इसी वजह से बना आर्टिकल 17, जिसमें अनटचेबिलिटी को कानूनी अपराध माना गया। अगर इस अपराध को कोई करता है तो वो अपराधी माना जाएगा और उसे लॉ पनिश करेगा। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि एक तरफ किसान और लोगों के हक थे तो दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी और बड़े प्रोजेक्ट थे। बहुत ज्यादा समझौते हुए तब जाकर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। लेकिन 44वें अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में शामिल कर दिया गया, और अब ये आर्टिकल 300A में है। डे 6 में हम फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, राइट या फिर वेलफेयर। कल मिलते हैं।